नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं हूं आपके साथ आयुष और एक और नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है। ये जो पूरे 10 या 11 दिन आप जो भी कह लीजिए, अगर आप जिस दिन से गणेश चतुर्थी शुरू होती है उस दिन से गिनेंगे विसर्जन तक के दिनों को, तो 11 दिन हो जाते हैं। वरना वह लोग हिसाब बनाते हैं कि 10 दिन का। तो आखिर ये जो गणेश चतुर्थी है, ये 10 ही दिन की क्यों होती है? ये 13 दिन क्यों नहीं हो गई? ये 7 दिन क्यों नहीं हो गई? ये 9 दिन क्यों नहीं हो गई? जैसे 9 दुर्गे मनाई जाती है, 9 दिन क्यों नवरात्र की तरह? तो ये आखिर 10 ही दिन क्यों रही? देखिए, हमारी कहानियों के पीछे कोई ना कोई एक पुराना शास्त्रों की पूरा कोई ना कोई एक चीज़ लगी रहती है कि जो चीज़ हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई शास्त्रों का विधान है। तो वही मैं आपके सामने आता हूँ, वो बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, गणेश चतुर्थी 10 दिन की क्यों होती है, इसके पीछे एक अपनी मान्यता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ये तो सभी को पता होगा कि महाभारत कितने दिन तक चली, कितना बड़ी एक अपने आप में गाथा है। वो जब हुई तो आखिर अब उसको समाज कल्याण के लिए, जनमानस के लिए उसको कहीं ना कहीं तो लिखना था। तो ये काम सौंपा गया ऋषि वेद व्यास जी को। अब वेद व्यास जी बड़ी असमंजस में थे कि आखिर वो ये चीज़ें लिखाएं किससे। तो फिर जो हमारे बुद्धि और विद्या के देवता कहे जाते हैं गणेश जी, तब उनका नाम आया। तो फिर गणेश जी ने हाँ बोली लिखने के लिए। तो वेद व्यास जी की शर्त थी कि वो जब एक बार बोलना शुरू करेंगे महाभारत, तो वो लगातार बोलेंगे, वो कहीं पर भी रुकेंगे नहीं। तो कोई ऐसा ही चाहिए था कि जो लगातार लिख सके। तो गणेश जी ने हामी भरी और फिर लगातार वेद व्यास जी ने लगातार 10 दिनों तक महाभारत का उल्लेख किया और गणेश भगवान ने अपने हाथों से लगातार उस महाभारत को लिखा। और जब 10वें दिन जब महाभारत कंप्लीट हुई वेद व्यास जी के द्वारा, तब उन्होंने देखा कि गणेश जी का जो शरीर का तापमान है वो इतना बढ़ चुका है कि वो बिल्कुल अनबियरेबल है, बिल्कुल उन्हें टच नहीं कर सकता। वो इतने गंदे हो चुके थे धूल मिट्टी में, मतलब इतना कुछ हो चुका था कि तो उन्होंने तुरंत गणेश जी को उठाया और वहीं पास में कुंड था, इसमें उन्होंने गणेश जी को विसर्जित किया ताकि वो थोड़े से शांत हों, साफ़ सुथरे हो जाएं, अच्छे से हो जाएं। तो उसी चीज़ को आज भी हम लोग दोहराते आ रहे हैं। हम लोग गणेश भगवान का आगमन करते हैं और गणेश चतुर्थी के दिन और अनंत चतुर्दशी यानी कि लगभग 10-11 दिन जैसा मैंने बताया, उस हिसाब से अगर मान के चलो तो अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोग उनको विसर्जित करते हैं। तो ये वो पूरी पौराणिक कथा थी जो गणेश चतुर्थी के लिए हम लोग मनाते हैं। तो इस बार जो हमारी गणेश चतुर्थी है वो 7 तारीख से शुरू हुई है और मैं बता दूं अनंत चतुर्दशी 17 तारीख को पड़ेगी। तो सभी लोग तैयार रहें। आप लोगों ने अच्छे से आगमन तो कर लिया है, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश ये भी रहेगी कि जब हम लोग विसर्जित करें गणेश जी को तो उन्हें भी उतने ही प्यार से करें जितने प्यार से घर लेके आते हैं। अगर आप लोग वीडियोस देखते होंगे तो बहुत बड़ी बड़ी भगवान गणेश की मूर्तियाँ होती हैं, उन्हें हम लोग नदी के किनारे या किसी कुंड के किनारे या कहीं भी हम लोग जाते हैं समंदर में, हम लोग फिर धक्का दे देते हैं, कुछ करते हैं। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से अस्त व्यस्त स्थिति में हमको गणेश भगवान जब वहाँ पड़े मिलते हैं तो ये बहुत ही बुरा है। और ये सभी लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम लोग उन्हें इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं तो उसके बाद उनका ये सब होना ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, ये सबको समझना चाहिए। तो खैर, ये थी वो कहानी गणेश चतुर्थी की। आखिर गणेश चतुर्थी 10 दिन की ही क्यों होती है और आखिर हम मनाते ही क्यों हैं। तो ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।